हेलो गाइस, प्रोग्रामर गाइड में आपका स्वागत है। हमने रेजेक्स हिंदी के अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम कैरेक्टर सेट्स को यूज़ कर सकते हैं, साथ ही कैसे हम रेंज मेटा कैरेक्टर को कैरेक्टर सेट के अंदर यूज़ करते हैं। हमने नेगेट मेटा कैरेक्टर के बारे में भी जाना, साथ ही हम मेटा कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने देखा। और मेटा कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट मेटा कैरेक्टर के अंदर यूज़ करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हमने जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो कैरेक्टर का जो रिपीटिशन होता है वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स का यूज़ बेसिकली हम कैरेक्टर्स के जो रिपीटिशन होता है रेजेक्स में उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स होते हैं हमारे एस्ट्रिक प्लस और क्वेश्चन मार्क। इसमें एस्ट्रिक का जो मतलब होता है वो होता है कि ज़ीरो और मोर टाइम्स, मतलब कोई भी जो कैरेक्टर है या तो रिपीट ना हो रहा हो या फिर एक से जीरो से ज़्यादा बार हो रहा हो, ठीक है। प्लस का मतलब होता है कि कम से कम जो कैरेक्टर है वो मिनिमम एक बार रिपीट होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो हम उसका प्लस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो होता है अल्टरनेटिव पर्पस के लिए, कि जो एक करेक्टर है कि हमें सर्च करना है कि ये करेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस टाइम पर हम क्वेश्चन मार्क वाला यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिपीटिशन मेटा करेक्टर्स के, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोडर्स वाला जो है वो मैच करेगा कोडर्स, क्योंकि जो एस्ट्रिक है वो है ज़ीरो और मोर, तो ये कोडर को भी मैच करेगा, कोडर्स एस को भी मैच करेगा और मल्टीपल एसेस को भी मैच करेगा, ठीक है। यहाँ कोडर्स प्लस है तो ये एस उसका एक मिनिमम होना चाहिए, जो प्लस लगा है वो सिर्फ इस पे लगा है, लास्ट वाले पे एस पे, ना कि पूरे कोडर्स पे, ठीक है। तो इसके लिए जो एस है वो एटलीस्ट वन टाइम कोडर के साथ होना चाहिए और मैक्सिमम टाइम कितना भी हो सकता है, बट विदाउट एस ये मैच नहीं करेगा। कोडर्स जो क्वेश्चन मार्क है उसका मतलब है कि कोडर भी हो सकता है, मतलब जो विदाउट एस भी हो सकता है, विद एस भी हो सकता है, ठीक है, बट मल्टीपल एस के साथ ये मैच नहीं करेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैकस्लैश टी ये मल्टीपल टाइम यूज़ हुए, तो हमने एक लास्ट में एस्ट्रिक लगा दिया, मतलब जो लास्ट वाला जो बैकस्लैश टी है वो ज़ीरो और मोर टाइम यूज़ हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 3 डिजिट्स की। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने प्लस लगा दिया, ये जो हम यहाँ पे अचीव कर रहे थे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं विथ प्लस से। इसका मतलब होता है कि ये लास्ट वाले पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। मिनिमम इसकी 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स, और मैक्सिमम कोई भी मतलब मोर कितनी भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलर्स में जो है एस्ट्रिक है, जिसमें यू का मतलब है कि अल्टरनेटिव पर्पस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि प्लस का हमने इसके साथ डॉट के साथ यूज़ किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डॉट है वो एक मेटा कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें होता है एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर एक्सेप्ट अ लाइन रिटर्न, ठीक है, तो ये मैच करेगा उसको। और जैसे हम यहाँ देख सकते हैं गुड, और हमने यहाँ डॉट लगाया, डॉट मस्ट कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट लाइन ब्रेक। यहाँ पे जो प्लस है उसका मतलब होगा मतलब वन और मोर टाइम, ठीक है। और ये बैक स्लैश हमने जो डॉट लगाई इसका मतलब है ये हम डॉट को एज अ लिटरल ले रहे हैं, लिटरल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं और ये कुछ और एग्जांपल हैं, ठीक है। यही एग्जांपल्स को हम एक बार ब्राउज़र पे भी देखेंगे, तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। ये हम रेजेक्सर पे हैं। यहाँ पे पहले मैं स्टार के लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एटलीस्ट लाइक नॉट एटलीस्ट, एक्चुअली जो स्टार का होता है वो होता है ज़ीरो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैच ज़ीरो और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, ओके। सो जो हमारे स्टार लगा है वो एस पे लगा है, तो जो एस है वो ज़ीरो और मोर टाइम्स यूज़ हो सकता है, तो ये मैच करेगा। तो जैसे इसमें कोडर्स और ये मल्टीपल एस ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्लस में देखते हैं। प्लस का जो होता है वो होता है मैच वन एटलीस्ट वन टाइम और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, तो यहाँ पे ये दो मैच कर रहे हैं।
क्वेश्चन मार्क का होता है अल्टरनेटिव पर्पस बिटवीन 0 और 1, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मैच कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ स्टार्टिंग और एंड नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों मैच कर रहा है। ठीक है, बेसिकली एस को ही सर्च करेगा। तो ये हम एग्जैक्ट कैसे मैच कर सकते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियो में भी देखेंगे। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम नंबर्स को देखेंगे। तो ये स्टार का है, इसका मतलब है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 डिजिट्स, और एक जो 4th डिजिट होगी वो मतलब 0 मोर टाइम यूज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है मिनिमम। ओके, और यहीं पे हम स्टार की जगह प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक ही मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने 4 एटलीस्ट लिए हैं। अब वो जो हम स्टार से जो अचीव कर रहे थे वो प्लस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3, उससे फिर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कि मिनिमम 1 है, डिजिट होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी। तो आप ऐसे इन रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कलर्स। ठीक है, तो कलर मैच करेगा ये, और कलर्स को भी मैच करेगा। COLOURS, सॉरी एस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मैच करेगा। ये अल्टरनेट है। ठीक है, अल्टरनेटिव पर्पस मतलब 0 1 टाइम। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, इसका मतलब इस डॉट का जो मतलब है वो है मेटा कैरेक्टर। ठीक है, ये एनी कैरेक्टर को मैच करेगा लेकिन लाइन ब्रेक्स को छोड़ के। इस कैरेक्टर का मीन्स है लिटरल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैचेस आर डॉट कैरेक्टर। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम ऐसे इनको यूज़ करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये डॉट जो है ठीक है, तो ऐसे हम इसमें रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम नाइट भी कर सकते हैं, और ठीक है, और ये यहाँ पे क्योंकि जैसा कि हमें पता है रेजेक्स जो है केस सेंसिटिव होता है। अगर आपके इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आप मैच करेगा। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे बंद कर देता हूँ। एक एग्जांपल और देखते हैं कि एक स्पेस और कुछ भी स्मॉल में, और ओके ईडी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्पेस, यहाँ पे A to Z, यहाँ पे एटलीस्ट 1 हमें चाहिए ईडी, ये मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक स्पेस लगाना पड़ेगा, ओ स्पेस लगाना पड़ेगा, तो ये मैच करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कैसे हम रिपीटिशन मेटा कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं।
क्वांटिफाइड मेटा कैरेक्टर। क्वांटिफाइड मेटा कैरेक्टर को हम करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ओपन करली ब्रेसेस जो होता है स्टार्टिंग होता है और जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है वो एंड होता है क्वांटिफाइड रिपीटिशन का। क्वांटिफाइड मेटा कैरेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस तरीके से। करली ब्रेसेस के अंदर हम मिन मैक्स वैल्यू देते हैं। इसमें मिन और मैक्स वैल्यू जो होती हैं पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए और मिन जो होता है हमेशा इंक्लूड करना होता है और वो जीरो भी हो सकता है। मैक्स जो है ऑप्शनल होता है, उसको आप खाली भी छोड़ सकते हो या फिर नहीं लगाओ तो भी चलेगा। इसके बेसिकली 3 सिंटैक्स होते हैं। इसमें हम मिन मैक्स वैल्यू देते हैं जिसका मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ दिया है तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स होंगे जो मैच करेगा वो 3 to 6 डिजिट करेगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। और ये जो नंबर ये दूसरा एग्जांपल है, इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वही मैच करेगा जितने नंबर हैं। तो मिन को हम एज मैक्स ले लेते हैं अगर हम मैक्स नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। तीसरा जो एग्जांपल है उसका है कि मिन वैल्यू 3 होगी और जो मैक्स वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होगी। मैक्स इज इनफाइनाइट हो जाती है जब हम वैल्यू नहीं देते हैं और अगर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो। ये क्वांटिफाइड मेटा कैरेक्टर्स के कुछ और एग्जांपल हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ज़ीरो स्टार्टिंग में मिन वैल्यू दी है, मैक्स नहीं दी। ये जो है सेम होता है कि जब हम स्टार यूज़ करते थे उसकी तरह। यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस की तरह होता है कि एटलीस्ट 1 उसका होना चाहिए नंबर और मैक्सिमम इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं फ़ोन नंबर के और ये कोई एक एक और एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल हम ब्राउज़र पे देखेंगे एक बार। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ये हम पहले यूज़ करते हैं मिन और मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो 3 एंड 6 यहाँ पे देखते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। यहाँ देख सकते हैं आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 को मैच कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ मैक्स हटा ही देते हैं तो ये मिनिमम 3 कर रही है, आप देख सकते हो 3 3 में। और अगर हम यहाँ मैक्स खाली छोड़ देते हैं तो इनफाइनाइट है, देख सकते हैं पूरा सॉरी पूरा ये मैच कर रहा है, ठीक है। एक था कि हमने ये खाली छोड़ दिया, इसका मतलब है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एस टी लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि 0 और 1 टाइम एक नंबर होना चाहिए, मैच कर रहा है मैक्सिमम टाइम कितना भी। मैं यहाँ 1 इसको हटा के यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ तब भी ये मैच करेगा। वन का मतलब है एटलीस्ट 1 टाइम। मैं इसे हटा देता हूँ तो ये मैच नहीं करेगा। एटलीस्ट 1 नंबर है तो मैच करेगा। अब 4 नंबर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है। हाँ 1 2 3। इसके लिए हमें क्या करना होगा, \t ये 3 टाइम्स। हम यहाँ एग्जैक्टली 3 हमें डिजिट चाहिए। देख सकते हैं ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो रिपीटिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
इसका मतलब है कि ए मिनिमम 1 टाइम मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो ये अगर हम ऐसे लिखते हैं मैच करेगा, अगर हम ये लिखते हैं 2 टाइम्स तो भी मैच करेगा, बट ये 3 टाइम्स जो है मैच नहीं करेगा। ये देखिए, ये इसको स्किप करके इनको मैच कराए, ये ए बॉन्ड्स। ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे इसको कैसे हैंडल करें। तो ये होता है कि कैसे हम क्वांटिफाइड मेटा कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। ग्रुपिंग मेटा कैरेक्टर्स, ग्रुपिंग मेटा कैरेक्टर्स को हम सर्किल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ओपन सर्किल ब्रैकेट बिगिन के लिए होता है और क्लोजिंग एंड के लिए। ग्रुपिंग मेटा कैरेक्टर्स में हम एक्सप्रेशन को हम ग्रुप करते हैं और जिस पे हम अपने रिपीटिशन ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, और अल्टरनेशन एक्सप्रेशन लगाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। साथ ही हम किसी जो वर्ड होता है या कोई ग्रुप है जिसको हम मैच कराना चाहते हैं, रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि हम इसमें ग्रुप के अंदर मैच करा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप के अंदर जब होगा तो जो प्लस होगा ये पूरे ग्रुप पे अप्लाई होगा। तो ये जो मैच करेगा वो करेगा मिनिमम ABC और मैक्सिमम, लाइक आप देख सकते हो। अब जैसे हमें एक वर्ड फाइंड करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उसमें हमें पता है कि जो IN है वो जो अल्टरनेट पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं और उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेम एग्जांपल्स को एक बार ब्राउजर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं ABC लिख रहा हूँ, मैं प्लस लगाता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में सारा आ रहा है, ठीक है। प्लस का मतलब वन और मोर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। इसका मतलब है कि ये ABC को भी मैच करेगा और कितने भी टाइम ABC रिपीट होंगे उनको भी, वन एटलीस्ट 1 टाइम और मैक्सिमम कितने भी टाइम हो सकता है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो हमको ये मैच करना है दोनों। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो IN है उसको कर देंगे ग्रुप के अंदर। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों को मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है 0 1 अल्टरनेटिव पर्पस के लिए। देख सकते हो ये भी मैच कर रहा है, क्योंकि लेकिन इसमें हमने क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ लाइक एक्सप्रेशन होता है इसमें, ठीक है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ग्रुप बना के उसमें हम ग्रुप के अंदर उसको डाल सकते हैं, उस पर रिपीटिशन ऑपरेटर लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिंगल है करेक्टर, हम इसको बिना इसके भी लगा सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये एस पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं। अल्टरनेशन मेटा कैरेक्टर्स, इसको हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रीवियस और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को मैच करता है। बेसिकली इसको हम ऐसे और ऑपरेटर यूज करते हैं और इसमें जो है लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन मैच करते हैं, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन है उसको प्रेसिडेंस मिलती है, और इसमें हम मल्टीपल टाइप की जो चॉइसेस हैं लाइन बाय लाइन इसको अप्लाई करके लगा सकते हैं। और इसमें हम ग्रुप अल्टरनेशन एक्सप्रेशन कीप देम डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर जब भी हमें मल्टीपल अल्टरनेशन एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल टाइप्स के फाइल्स का टाइप, या फिर हो सकता है कि हमें मल्टीपल टाइप के डोमेन मेल्स हमें चाहिए हो, तो उसके वैलिडेशन के लिए हम अल्टरनेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल बनाना ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो हमें मल्टीपल एक्सप्रेशन चाहिए होंगे, ठीक है, मैच कराने। और सेम एग्जांपल हम एक बार ब्राउज़र पे देख लेते हैं, चलिए चलते हैं।
अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है, अब ये किसको मैच करेगा, ये एप्पल को भी मैच करेगा, ये बनाना को भी मैच करेगा और ये ऑरेंज को भी मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने अल्टरनेशन मेटा कैरेक्टर लगा दिया है, तो ये तीनों को सर्च करेगा जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसमें। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ शेक, अब ये क्या सर्च करेगा, शेक। अगर इसको टेक्स्ट में कहीं भी इनमें से कोई तीन और प्लस ये मिलेंगे तो ये सर्च करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप के अंदर ये अल्टरनेशन लगाया है इसमें से कोई एक 4 बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम ए को 4 टाइम रिपीट कराते हैं, बी ये मैच कर रहा है। ठीक है, या इसकी जगह हम लगा सकते हैं 2 टाइम ए, 4 टाइम बी, 2 टाइम सी, तो ये मैच करेगा। बट अगर हम करेंगे ए बी बी सी सी तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। एटलीस्ट 4 टाइम कोई इनमें से एक रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ ए बी बी सी, अभी मैच कर रहा है। ठीक है, कोई भी इनमें से एक जो है 4 टाइम रिपीट होगा तो ये मैच करेगा। तो इस तरह से हम अल्टरनेशन मेटा कैरेक्टर के साथ काम करते हैं। तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको एंड करते हैं और रिक्वायर्ड पैटर्न को हम गेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टिल दैट कीप लर्निंग।